मैं उनके पहले आऊं उससे पहले अजीत भाई एक चीज, एक छोटी छोटी टिप्पणी हम लोग आपसे ले लेंगे। मुझे ये बताइए कि अमेरिका जो ये लहूलुहान हो रहा है, स्टॉक मार्केट नहीं, हर चीज में इस तरह का वो हो रहा है, वो क्या केवल अमेरिका इफेक्टेड रहेगा या पूरी दुनिया इफेक्टेड होने जा रही है? क्योंकि हम तो लोकतंत्र में रहते हैं, हमारे यहाँ 80 करोड़ लोग निर्भर करते हैं इस राज पे। ये जहां के भी वो है, हम सबसे गरीब देशों में से एक हैं, हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, हमारे यहाँ इसका इसका इम्पैक्ट शायद बहुत ज्यादा होगा और इससे उभरने में शायद टाइम बहुत ज्यादा होगा। क्या आपको ये लगता है कि जो ट्रंप साहब ने शुरू किया था उससे उनका तो जो नुकसान होगा होगा, नुकसान फायदा जो भी हो, मोदी जी इन पर्सन का ज्यादा नुकसान हो रहा है और होने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी अभी भी बहुत क्लियर कट पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं। उनको लगता है कि उनके साथ ट्रंप के पीछे पीछे चलने से शायद ज्यादा फायदा है। कोई अभी तक पोजीशन, आज उन्होंने मोटापा कैसे घटाए इस पे वो बातचीत कर रहे थे, इस पे ट्वीट कर रहे हैं, बजाय इस पे बिल्कुल साइलेंट है। मतलब वो ये है कि उधर देखो मत तो उधर का वो हो जाएगा, मतलब वो कुछ हुआ ही नहीं है जैसे। मैं एक बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी फर्स्ट राउंड में सबसे, और फिर सेकंड राउंड पे आते हैं। अजीत भाई। आनंद भाई, मैं स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं जैसे आतमजीत जी या शीतल जी या बाकी लोग हैं। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा हूं, तो मैं एक मैक्रो इकोनॉमिक आंसर देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, ये सबसे बड़ा इंपैक्ट मेरे अनुसार अमेरिका पर पड़ेगा। मतलब ये जो है मिस्टर ट्रंप का जो स्ट्रैटेजी है, ये बूमरैंग करेगा अमेरिका पर सबसे जोर से। वाई? उसका क्या कारण है? एक, बाइडेन के रूल में आपको यदि याद है पिछले 4 साल तो अमेरिका का इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत हाई था। इनफैक्ट जब कमला हैरिस चुनाव हारी और ट्रंप साहब जीते तो उसका एक मेन कारण पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट दे रहे थे कि वो हैंडल नहीं कर पाए इन्फ्लेशन को। अब दिक्कत क्या है कि ये तो डबल ऑन्ट्रोंद्रे हो गया ना, इन्फ्लेशन अंडर बाइडेन, इसके ऊपर ट्रंप साहब तो एकदम लेके उसको सर्ज कर रहे हैं इन्फ्लेशन। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि लिंक जो है ना स्टॉक मार्केट और रिसेशन पे एंड अल्टीमेटली डिप्रेशन पे, वो आज बहुत स्ट्रांग है। कुछ इकोनॉमिस्ट जो टॉप अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, और कोई छोटे मोटे नहीं, ऑल ऑफ देम, कोई क्लिंटन के एडवाइजर तो कोई ओबामा के एडवाइजर, तो पीपल लाइक पॉल क्रूगमैन जो नोबेल लॉरिएट है, सबका कहना है कि ये जो लिंक, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अमेरिकन इकोनॉमी में। और एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट तो पहले से भी था। इनफैक्ट मागा का जो वोट बेस बढ़ा इसी कारण कि अनएम्प्लॉयमेंट को भी सॉल्व नहीं कर पाए, इन्फ्लेशन को भी सॉल्व नहीं कर पाए। ट्रेडिशनली, 1 मिनट लेता हूं एक एकेडमिक आर्गुमेंट बनाने के लिए, ट्रेडिशनली अमेरिका में मैक्रो इकोनॉमिस्ट कहते थे कि फिलिप्स कर्व है। फिलिप्स कर्व होता था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा जब डेमोक्रेट्स रूल करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, और जब रिपब्लिकन रूल करेंगे तो उल्टा होगा। अभी क्या हुआ है ना, दोनों साथ साथ हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, मतलब फिलिप्स कर्व ही उलट गया है। तो ये जो है ना, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है। ग्रोथ रेट डिप्रेशन पे जा रहा है। और दूसरा क्या है कि जितने एलाइज है अमेरिका के, चाइना को छोड़िए, चाइना को तो मान लीजिए पहले भी ट्रंप साहब आइसोलेट किए हुए थे, पिछले 2016-2020 में भी बाइडेन साहब की कुछ हद तक उस पॉलिसी को कंटिन्यू किए। तो चाइना तो इनका टारगेट है, बट चाइना के अलावा यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मेक्सिको, मतलब ये जो है ये तो स्पेशल दोस्त है अमेरिका के, तो उनको भी जो है ना टारगेट करके मारे जा रहा है। मतलब सोचिए ना आप, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, मतलब वो बेचारे, उनको तो दुनिया में कोई नहीं छूता है, तो उसके पीछे भी इंपीरियलिस्ट डिजाइन की ग्रीनलैंड ही ले लेंगे। मतलब अजब हाल है अभी। मैं कहूंगा, हिंदी में कह सकते हैं बेस्ट वर्ड, कि सनक गए हैं। इनफैक्ट एंथनी स्कारामुशी, जो इनका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवाइजर था पहले, और ड्यूरिंग द कैंपेन वो जंप करके आ गया था कमला हैरिस के तरफ। कमला हैरिस उसको इसलिए लाई थी, ये समझने के लिए कि रिपब्लिकन वोटर्स का माइंड जरा जाने। एंथनी स्कारामुशी का जो लेटेस्ट इंटरव्यू है, और बहुत ही ब्राइट आदमी है,
फाइनेंस और स्ट्रैटेजिस्ट है, बहुत फेमस अमेरिका का, उसने अभी रिसेंट इंटरव्यू में कहा है, none of you understand the problem America is going. The problem with America is that Trump is actually crazy. He's gone mad. He's worse than what Biden was in the last few months. And it is impossible to convince this mad guy about changing his policy. So America is in the hands of a madman. तो आप सोच सकते हैं यदि ये फीलिंग लोगों में होगी तो लोग बिल्कुल ही मतलब दे आर टोटली अनसर्टन, दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। आपने खुद ही प्रोटेस्ट मूवमेंट देखा है, दो दिन से चल रहा है पूरे यूरोप में। इनफैक्ट मैं तो पहले अमेरिका पे कंसंट्रेट कर रहा था, बॉस्टन या वॉशिंगटन, एलए वगैरह, बाद में देखा न्यूज़ 24 मैसिव कवरेज पेरिस में, लंदन में, यूरोप में। और सारे अमेरिकन जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक आध बेसिक सवाल पूछा रिपोर्टर्स ने, दे आर ऑलवेज वेरी इंटेलिजेंट रिपोर्टर्स। तो एक ने पूछा कि व्हाई यू प्रोटेस्टिंग इन, यू अमेरिकन्स व्हाई आर यू प्रोटेस्टिंग आउटसाइड योर कंट्री इन पेरिस। तो एक बोला कि ऑल माई ये लोग जो साइन करते हैं ना 401, वहां पे पेंशन स्कीम होता है अमेरिका में, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी पब्लिक सेक्टर के लिए भी, बोला ऑल ऑफ दैट इज एक्सपोज्ड टू द स्टॉक मार्केट एंड ऑल ऑफ आवर पेंशन्स आर गॉन। आपने जो फिगर दिया कितना 8 ट्रिलियन या जो भी, तो सारा माने पेंशन का पैसा ही गायब हो गया है। सो द आर्गुमेंट इज कि अमेरिका को तो बुरी तरह जिटर करके रख दिया है। राइट नाउ द राइट वर्ड फॉर इट इज अमेरिका हैज टर्न्ड अपसाइड डाउन। 3 महीना के अंदर इनका पॉपुलैरिटी रेटिंग्स शायद अर्ली 70s में था, उतर के 40 के नीचे आ गया। सोचिए आप, आज तक मैंने नहीं देखा, मैं अमेरिकन प्रेसिडेंसी मतलब अमेरिका में स्टूडेंट रहा, तब से मैं वॉच कर रहा हूं केयरफुली, ऐसा नोज डाइव पॉपुलैरिटी का 3 महीने के अंदर मैंने नहीं देखा है। और रिपब्लिकन्स, जितने मेरे दोस्त हार्डकोर रिपब्लिकन्स जो व्हाइट्स थे, जो कह रहे थे ओ नो कमला हैरिस इज नॉट गुड, ट्रम्प इज द मैन, वो सब जो है कह रहे हैं बाप रे, डमेस्ट प्रेसिडेंट एवर इन द लास्ट 100 ईयर्स। तो ऑब्वियसली अमेरिका सबसे बैडली अफेक्टेड है, नंबर 1। वर्ल्ड अफेक्टेड है, चाइना ऑफ कोर्स, बिकॉज रियल ट्रेड वॉर है दोनों लार्जेस्ट एक तरह से कहेंगे सुपर पावर के बीच, इधर से 34%, उधर से 54%, एंड चाइना का स्टेइंग पावर बहुत ज्यादा है अमेरिका से बाय द वे, तो वो भी अफेक्टेड है। बट सबसे ज्यादा अफेक्टेड, आपका सवाल बहुत अच्छा आनंद भाई, मेरे अनुसार ये जो सो कॉल्ड जो मीडिया कह लीजिए वो नहीं कुछ नहीं। इनफैक्ट हमारे गुरु हैं भल्ला जी, सुरजीत भल्ला, मैं उनको बहुत बहुत मानता हूं, ग्रेट इकोनॉमिस्ट है, ग्रेट इलेक्शन एनालिस्ट। वो डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे नहीं ये तो 1991 मोमेंट है, हम रिफॉर्म कर देंगे इंडियन जो भी है हमारा कमर्शियल पॉलिसी एंड हमारा सो कॉल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आई थिंक ही इज टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम इंडिया जो है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम मेक्सिको वाला अप्रोच फॉलो किए हैं, सॉफ्ट नेगोशिएशन, धीरे धीरे अमेरिका को जो है ना, ट्रंप साहब को मोदी ट्रंप दोस्ती, बट व्हाई डज इट अफेक्ट अस मोर? बिकॉज वी आर हिट इन 3 ways. नंबर 1, डायरेक्ट इंपैक्ट बिकॉज ऑफ द 27%, उसके बाद जो भी बाकी पॉलिसी है उनका, स्टील एल्युमिनियम 10% वगैरह वगैरह। नंबर 2, हमारा सबसे बड़ा हिट होगा कि चाइना का जो एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, तो चाइना सारा डंप कर देगा लाके इंडिया में अपना प्रोडक्ट्स। और कॉमर्स मिनिस्ट्री, आप शायद पढ़े होंगे, इनफैक्ट द कॉमर्स सेक्रेटरी वाज टॉकिंग अबाउट इट 2 days ago, कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा हेडेक हो गया है कि अच्छा ठीक है भाई, पीयूष गोयल और टीम तो डील कर रहे हैं अमेरिका के साथ, ये चाइना से जो आएगा जम के ह्यूज वॉल्यूम में सस्ता मटेरियल, आप ही ने कहा था एक बार कि हम 10 रुपया में बनाते हैं तो वो तो 54 में बना देते हैं, वो जो आएगा वो जो है हमारी इन्फेंट इंडस्ट्री को खत्म कर देगा। एग्रीकल्चर जो है बैडली अफेक्टेड, एमएसपी वगैरह जो सरकार देती रहती है चुनाव के पहले, वो 6,000 रुपया वो तो हवा में मतलब गायब हो जाएगा। तो एक तो वो, और फाइनली एक और कारण, थर्ड रीजन, कि जो इंडियन मार्केट है ना, जो ग्रो कर रहा था एक जमाने में, सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल, या इवन फार्मा या अदर्स, वो उसका एक्सपोजर इतना जोर है अमेरिकन मार्केट से
कि अमेरिका का जो डिस्टर्बेंस है ज्यादा कहिएगा टॉपसी टर्वी, वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन, वो हम लोगों को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करेगा। और उसीलिए आप देखिएगा, जितने आप एनालिस्ट को सुनिएगा, सब कह रहा है कि ऑल्दो इन्फोसिस हैज स्टेइंग पावर, बट अभी तो भाई वो ऊपर नीचे जाएगा बहुत जोर से। व्हाई? बिकॉज ऑफ द अमेरिकन मार्केट। तो तीन तरह से हम अफेक्टेड हो गए, थ्रू टैरिफ्स, वाया चाइना, एंड थर्ड वाया द एक्सपोजर टू अमेरिकन मार्केट। हाँ आनंद भाई, सॉरी। जी जी जी।